हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो जिन से पूछ रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए। हम जिन को देखते हैं जो कि अपने दिल में सोच रहा होता है आखिर इन कमीनों को क्या पड़ी थी इतनी सर्दी में यहाँ आने की। वो कैप्टन जिसका नाम युनसुक है वो जिन से बोलता है हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हम इस फ्लोर को खुद कम्प्लीट कर सकते हैं। ये सुनकर जिन बोलता है आखिर तुमसे किसने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उसके साथ ही जिन उसके पास से गुजर जाता है और जिन उससे बोलता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर फोनिक्स फेदर को हासिल करने के लिए आए हो, लेकिन मेरी बात याद रखना उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है और अगर उसे कोई हासिल कर सकता है तो वो मैं हूँ और वो फोनिक्स फेदर मेरा है। ये सुनकर युनसुक जिन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से वो फोनिक्स फेदर लेने देंगे? ये बात याद रखना तुम इस वक्त डंजन गिल्ड की टेरिटरी में हो। ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी टेरिटरी है? मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, अभी हमने इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं किया है। एक पर्सन जब किसी फ्लोर को कंप्लीट करता है तो उसके पास मुकम्मल अथॉरिटी होती है कि वो किसी पर्सन को इस फ्लोर के ऊपर आने देता है या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस फ्लोर को कंप्लीट कर पाओगे। ये सुनकर युनसुक को काफी गुस्सा आ गया होता है और जिनसे बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हैं? ये सुनकर जिन उससे गुस्से में बोलता है तुम इतने ज्यादा काबिल भी नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए अपनी हद में रहो। बस ये साथ जिन वहां से चला जाता है और जाते जाते जिन उससे कह रहा होता है अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम इस चीज की भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो उसका अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुनकर युनसुक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो जिनसे फाइट करेगा तो वो जिनसे नहीं जीत सकता और वो वापस अपने टेंट के अंदर चला गया होता है। उसके बाद हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ आग के पास खड़े हुए होते हैं। उसी वक्त वो देखते हैं कि उनके पास कोई पर्सन आ रहा होता है और वो उससे बोलते हैं हे वहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जब वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जिन है तो वो पर्सन जिन के पास आ जाता है और वो कहता है सर आई एम सॉरी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो काफी ज्यादा डेंजरस इलाका है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ से जा रहा होता है और वो उनसे बोलता है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन जिनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि जिन बर्फ के बिल्कुल ऊपर चल रहा होता है जबकि वो आधे जमीन के ऊपर धंसे हुए होते हैं और वो सोच रहा होता है ये सच में एक एस रैंक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो पर्सन अपने कैप्टन को इस चीज की कॉल करके बता देते हैं कि यहाँ पर जिन आया था और वो यहाँ से एक डेंजरस साइड की तरफ गया है। ये सुनकर युनसुक उनसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसका पीछा करो और पता करो कि आखिर वो कहाँ जा रहा है और आखिर उसे वहाँ से क्या चीज चाहिए। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस इलाका है, अगर हम लोग वहाँ गए तो हम मारे जा सकते हैं। ये सुनकर युनसुक उससे गुस्से में बोलता है क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ उतना करो जितना मैंने तुम्हें बोला है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर एक टूटी स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है और जिन वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर फाइटिंग के काफी ज्यादा निशान लगे हुए होते हैं और ये देखकर जिन सोच रहा होता है क्या यहाँ पर किसी पर्सन की फाइट हुई है, और उसी के साथ जिन सामने देखता है तो सामने एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान लगा हुआ होता है और ये देखकर जिनको समझ आ गई होती है कि आखिर ये किस चीज का निशान है। उसी के साथ जिन देखता है कि वो लोग भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए होते हैं और जिन उनसे पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने बोला नहीं था कि ये काफी ज्यादा डेंजरस इलाका है? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर मैं जानता हूँ ये इलाका काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे लगा कि हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हम इस इलाके को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या सच में ये लोग मुझे गाइड करेंगे, जरा इनकी हालत तो देखो। और उसी के साथ हम उन्हें देखते हैं जिन्हें की काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वो काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने अपनी आइस पावर को यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्यूब बना दिया होता है और उसके अंदर जिन ने अपनी फायर पावर से आग भी लगा दी होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग उस आग के आसपास बैठ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन तमाम लोगों की स्किल्स को देख रहा होता है और जिन सोच रहा होता है इनकी स्किल्स तो काफी ज्यादा बोरिंग है, इन तीनों में से किसी के पास भी कोई भी पावरफुल स्किल नहीं है। उसके बाद जिन उनसे पूछता है क्या तुम्हारे कैप्टन ने बोला है कि मेरा पीछा करो? ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं सर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं? जिन उनसे बोलता है मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जानते हो मैं एक एस रैंक हीरो हूँ और तुम्हारे झूठ को पकड़ना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर वो लोग सोच रहे होते हैं क्या हमें मिस्टर जिन को बता देना चाहिए कि हमारे कैप्टन ने हमें बोला है कि हम आपका पीछा करें? उसके बाद जिन उन्हें बताता है तुम्हारे कैप्टन को नहीं मालूम, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि उस फोनिक्स फेदर को हासिल करना चाहते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिन उन्हें बताता है अगर तुमने रास्ते में देखा हो तो वहाँ पर एक निशान भी था जो कि किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर का था, वो असल में आइस ट्रोल का निशान था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर वो लड़की पूछती है सर क्या इस वक्त हम उन आइस ट्रोल्स की टेरिटरी के अंदर है? जिन उससे बोलता है नहीं ये उनकी टेरिटरी नहीं है बल्कि उनका इलाका यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिर आइस ट्रोल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त जिनको कुछ महसूस होता है और जिन उनसे बोलता है किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हम देखते कि जिनके
आइस क्यूब के ऊपर किसी ने अपने भालों से अटैक कर दिया होता है। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी आइस की शील्ड बनाकर बड़ी इजीली उन भालों को ब्लॉक कर दिया होता है। अरे हम देखते को जो लोग होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर कौन आ सकता है और हमारे ऊपर अटैक किसने किया है। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर जाकर छुप गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर मिस्टर जिन कहाँ है, क्या वो हमारे साथ नहीं है। इसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि असल में उन मॉन्स्टर्स की तरफ ही जा रहा होता है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है मिस्टर जिन आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं और वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। जिन उनसे बोलता है डोंट वरी, मैं इन्हें संभाल लूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन के ऊपर भी किसी ने अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी इजीली उन्हें डॉज कर लेता है और जिन उनसे बोलता है ये चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, इसलिए अच्छा यही है कि तुम लोग बाहर आ जाओ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स और उनके साथ काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ गए होते हैं और हम उस वैम्पायर को देखते हैं जो कि बोलता है मिस्टर जिन आपसे मिलकर हमें काफी ज्यादा खुशी है, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है और मुझे लगता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो और तुम कितने ज्यादा क्यूट भी हो, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन की रिंग काफी ज्यादा रोटेट कर रही होती है और एलाइस को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये देखकर जिन समझ गया होता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही वैम्पायर्स हैं जिन्होंने एलाइस को धोखा दिया। उसी वक्त हम देखते हैं जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन उस वैम्पायर की स्किल्स को देखता है तो जिनको पता चलता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका लेवल 108 है और इसकी एज 1082 साल है जो कि काफी ज्यादा है। और जिन इसकी स्किल्स को देखता है और जिनको पता चलता है कि इसकी स्किल्स का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और जिन अगर किसी भी स्किल को कॉपी करता है तो उसे काफी ज्यादा पेनल्टीज में से गुजरना होगा। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है सिर्फ इस स्टेटस विंडो की तरफ देखने की वजह से ही मेरा काफी ज्यादा माना खत्म हो गया है, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जिन सोच रहा होता है क्या मुझे सच में इनकी स्किल्स को कॉपी करना चाहिए क्योंकि अगर मैं इनकी स्किल्स को कॉपी करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा पेनल्टीज में से गुजरना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो इंसान जिनके पास आ गया होता है और वो जिन से बोलता है मिस्टर जिन ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उस पर्सन से बोलता है मेरी फिक्र मत करो और तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो और हो सके तो जाकर मेरे लिए थोड़ी सपोर्ट ले आओ। और हम देखते हैं कि उसी के साथ जिन ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है क्योंकि आप इस वैम्पायर की स्किल को कॉपी करना चाहते हैं इसलिए आपकी इस मॉन्स्टर से फाइटिंग के दौरान 4 स्किल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप उन्हें बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनकी एक स्किल 1000 पॉइजन को ब्लॉक कर दिया गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनको ऊपर उन ट्रॉल्स ने अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी इजीली उन्हें हरा रहा होता है और ये देखकर वो वैम्पायर्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें डिमोनिक ह्यूमन ने जितना बताया था ये पर्सन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल। और वो लड़की बोल रही होती है और उसी के साथ हम उस वैम्पायर लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है अब तो मुझे ये लड़का और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। दोस्तों हमारा जिन है ही ऐसा कि इसका तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों वैम्पायर्स जिन के पास आ गए होते हैं और वो वैम्पायर जिन से बोलता है हमें तुमसे कुछ सीरियस टॉक करनी है तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है मेरा नाम ओफिलिया है। जिन उनसे बोलता है उससे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम लोग इस फ्लोर के ऊपर कर क्या रहे हो और ये आइस ट्रॉल्स तुम्हारे साथ क्यों है। ये सुनकर ओफिलिया बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम डायरेक्ट पॉइंट की बात करोगे तो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो लड़की जिनको बताती है हम दोनों डिकासस फैमिली के मेंबर्स हैं और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए आए। उसके बाद वो लड़की जिनको बताती है हमें डिमोनिक ह्यूमन से इन्फॉर्मेशन मिली है जिन लोगों ने अभी तक फ्लोर्स को कंप्लीट किया है उनमें कुछ ही लोग शामिल हैं जिनमें से एक का नाम टेरिसा है जो कि एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसके बाद सेकंड पर्सन एक अननोन है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और थर्ड पर्सन चुन यूसंग है और फोर्थ पर्सन हो तुम। उसके बाद वो लड़की जिनसे पूछती है हमने अपने साथी को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कैद किया हुआ था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता लेकिन किसी पर्सन ने उसे आजाद करवा दिया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो पर्सन तुम हो। और उसी के साथ वो वैम्पायर जिनसे हंसते हुए बोलता है और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं तुम्हारे साथी जो कि यहाँ से कुछ दूर टेंट लगाकर बड़े आराम से बैठे हुए हैं उनके ऊपर डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स अटैक करने वाले हैं और वो अभी तक तो वहाँ पर पहुंच गए होंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स वहाँ पर आ गए होते हैं और वो अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। उसके बाद वो लड़की जिनसे पूछती है चलो तो अब मुझे बताओ आखिर एलाइस कहाँ पर है। ये सुनकर जिन बोलता है क्या एलाइस आखिर वो कौन है। जिन उनसे बोलता है मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो फाइट के लिए रेडी हो गया होता है। ये देखकर वो वैम्पायर बोलता है ओह तो तुम फाइट करना चाहती है। और उसी के साथ उसने अपने कोट को उतार दिया होता है और वो भी जिन से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। हम देखते हैं कि उस वैम्पायर ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन हम देखते हैं कि जिन उसके तमाम अटैक्स को बड़े इजीली अपने डैगर के साथ ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त वो लड़की उस वैम्पायर से बोलती है तुम्हें इसे जान से नहीं मारना, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए, तुम्हें इसे मेरे लिए पकड़ना होगा। हम देखते हैं कि वो वैम्पायर
जिनसे फाइट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर अब इस लड़की को क्या हो गया, इसे ये लड़का जिंदा क्यों चाहिए। उसके बाद वो वैम्पायर सोच रहा होता है ये पर्सन काफी इजीली मेरे अटैक्स को डोज कर रहा है, क्या इसने अपनी स्ट्रेंथ को जब से छुपाया हुआ था। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो वैम्पायर अपने ब्लड की पावर को यूज करते हुए जिन की आंखों के ऊपर ब्लड की पट्टियां बांध देता है, जिसकी वजह से जिन कुछ भी देख नहीं पा रहा होता और जिन के आसपास जितना भी ब्लड होता है उसने उसे क्रिस्टल्स में चेंज कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वो जिन के ऊपर उनसे अटैक कर देता है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बड़ी इजीली उस ब्लड को अपने चेहरे से हटा देता है और जिन उससे बोलता है इडियट तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। हम ओलिविया को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस पर्सन की फायर पावर हमारे स्किल्स के खिलाफ काम कैसे कर सकती है, कहीं ये पर्सन वही तो नहीं जिसने एलाइस को वहाँ से भागने में मदद की है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस वैम्पायर को बता रहा होता है मैं जानता था कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी करके यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर वो वैम्पायर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में तुम हमारे बारे में जानते थे। और हमें पता चलता है कि असल में मेलिना ने जिनको इनकी तमाम प्लानिंग के बारे में पहले ही बता दिया था। उसके बाद हमें यूनसुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके ऊपर काफी ज्यादा डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स ने अटैक कर दिया होता है और वो तादाद में काफी ज्यादा होते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं और वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है आखिर ये लोग कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी बढ़ गई होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है जिनमें टेरेसा, युनहुआ और टाइमिन शामिल है। युनहु काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर टेरेसा, युनहुआ और टाइमिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने तो इन्हें यहाँ पर बुलाया भी नहीं। उसके साथ हम डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स को देखते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर मुझे सब लोगों को जान से मार डालो। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जिसने अपनी स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा भवंडर आ गया होता है और वो सब लोग वहीं पर मारे जाते हैं और हमें पता चलता है ये पर्सन और कहीं नहीं बल्कि चिन यूसंग होता है जो कि वहाँ पर आ गया होता है। उसके बाद हमें उन्हें वैम्पायर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जिन उनसे बोल रहा होता है तो आखिर तुम्हें मेरा ये प्लान कैसा लगा, क्यों ये कमाल का है ना। उसी के साथ हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी पावर 20% तक बढ़ गई होती है और वो सब लोग बहुत इजीली उन्हें हरा रहे होते हैं। उसी के साथ हम डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को देखते हैं जिसके पास एक पर्सन आता है और वो उसे बताता है सर यहाँ पर कुछ पावरफुल लोगों ने अटैक कर दिया है और अब हमें नहीं लगता कि हम इन लोगों को हरा पाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है इस वक्त हम यहाँ से भाग जाएं। हम देखते कि ये सुनकर उस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है और ये देखकर ओलिविया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर एक डिवाइन यूजर क्या कर रहा है, क्या ये सब कुछ इस जिन का प्लान था। ये पर्सन तो सच में काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। उसी के साथ ओलिविया उस वैम्पायर से बोलती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इस लड़ाई को छोड़ो और मेरे साथ चलो। उसी के साथ हम उस वैम्पायर को देखते हैं जो बोलता है फिक्र मत करो, वैसे भी मैं इसे मारने वाला हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने जिनके ऊपर अपनी स्किल ब्लड पूल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लड होता है वो जिनको अपने ऊपर कवर कर लेता है और वहाँ पर एक ब्लड की बॉल बन गई होती है। उसी के साथ हम ओलिविया को देखते हैं जो कि उस वैम्पायर को बता रही होती है यहाँ पर एक डिवाइन यूजर भी है और तुम जानते हो कि हम डिवाइन पावर्स का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए वरना ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस ब्लड बॉल को अपनी फायर के साथ कट कर दिया होता है और वो उस बॉल से बाहर आ जाता है और जिन उनसे बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। लेकिन उसी के साथ वो देखता है कि वो लोग वहाँ से भाग गए होते हैं और वो काफी दूर निकल गए होते हैं। उसी के साथ वो वैम्पायर बोल रहा होता है जिन तुम्हारी आज किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि जिन उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर लिया है और वो अब उनके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने वाला है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीम से अटैक कर देता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा मैदान बिल्कुल साफ हो गया होता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कहीं मैंने इन दोनों को मार तो नहीं दिया, ये वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। उसी के साथ जिनको नोटिफिकेशन आता है आपकी लड़ाई अभी जारी है, इसलिए अब आपकी सेकंड स्किल को भी ब्लॉक किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सिस्टम इस पर जिन की फायर स्किल को ब्लॉक कर देता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अपनी फायर पावर की मदद से मैं बहुत आसानी से उन्हें हरा पा रहा था, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उसी के साथ हमें यूनिसुक के टेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गए होते हैं और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मैम आज आपकी वजह से ही हम यहाँ पर जिंदा है वरना हम कब के मारे जाते, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज। उसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा यूनिसुक के पास
आ गई होती है और वो उसे बता रही होती है डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से खामोश होने वाले हैं और हो सकता है कि वो हमारे ऊपर दोबारा से अटैक। उसी के साथ यूनसुक ऐसा पूछता है आखिर तुम और तुम्हारे साथी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया ही नहीं था। टेरेसा यूनसुक को बताती है हमें यहाँ पर जिन ने बुलाया था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर यूनसुक सोच रहा होता है मुझे तो लगा था ये मेरी हेल्प करने के लिए आई है, लेकिन ये तो यहाँ उसके लिए आई है। इसके साथ हम देखते हैं कि जिन भी वहाँ पर आ गया होता है। ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। हम देखते हैं कि युनहुआ और टाइमिन दोनों जिन के पास आ गए होते हैं और वो जिन से बोलते हैं ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिन उनसे बोलता है तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। वो लोग बोलते हैं अरे ब्रदर इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अगर तुम्हें दोबारा कभी ऐसे जरूरत पड़े तो हमें बुलाने से बिल्कुल भी मत हिचकना और हमें बुला लेना। उसके बाद टेरेसा जिन को बोलती है हमने डिमोनिक ह्यूमन के तमाम लोगों को हरा दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इतनी जल्दी हार मानने वाले हैं और हो सकता है वो हमारे ऊपर दोबारा अटैक भी कर। उसके बाद युनहुआ जिन से पूछती है ब्रदर क्या तुम हमें बताओगे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर जिन इन लोगों से काफी ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन करने वाला है, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में ही बता दूंगा कि आखिर जिन्हें इन्हें क्या बताया। उसके बाद जिन उन्हें बताता है डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स अपर लेवल के हाई वैम्पायर्स के साथ मिले हुए हैं और वो उनके साथ काम कर रहे हैं और उन वैम्पायर्स को इस फ्लोर के ऊपर से कुछ चाहिए जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक फोनिक्स फेदर है। उसके बाद जिन्होंने बताता है कि फोनिक्स फेदर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो फेदर आइस ट्रॉल्स को मिल जाता है तो वो उसकी मदद से इस पूरे 7th फ्लोर को रहने के काबिल बना सकते हैं और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर इस फोनिक्स फेदर को किसी चीज के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज बन सकती है या फिर एक पोर्टल भी बनाया जा सकता है। ये सुनकर चुनियो सिंह उससे पूछता है आखिर कैसा पोर्टल। जिन्हों से बताता है जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइटिंग के ट्रेसेस देखे थे और मुझे लगता है जिन लोगों से वहाँ पर फाइट की गई थी उन लोगों को किडनैप कर लिया गया था और मुझे लगता है वो वैम्पायर्स ह्यूमंस को फोनिक्स फेदर के साथ कंबाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो हम ह्यूमंस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी आने वाली है, क्योंकि उस फोनिक्स फेदर को इंसान के साथ कंबाइन करने के बाद हो सकता है कि एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाए जिसके जरिए वो टावर ऑफ ट्रायल से बाहर जा सकते हैं और हमारी अर्थ के ऊपर हमारे इंसानों का शिकार कर। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो बोल रही होती है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो इंसान बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। हम चुनियो सिंह को देखते हैं जो कि टेरेसा से बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये हमें इतना कुछ बता रहा है तो इसे ये भी पता होगा कि इस सब को रोकना कैसे है। और वो जिन से बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा, चलो अब हमें बताओ कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिन से बोलता है मुझे लगता है इतने वक्त से मेरा पीछा करने के बाद आखिर तुम मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लगे हो। उसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ओफिलिया और बर्टन अपने घुटनों के ऊपर बैठे हुए होते हैं और उस पर्सन ने अपने हाथ में एक वाइन के गिलास को पकड़ा हुआ होता है और ये पर्सन उससे पूछता है वहाँ पर कितने आदमी थे। बर्टन उसे बताता है सिर्फ एक। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो, तुम एक इंसान से हार कर वापस आए हो जबकि तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा लेवल उससे बहुत ही ज्यादा हाई है, आखिर तुम एक इंसान से कैसे हार सकते हो। हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि उस पर्सन को बताती है सर इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने उस पर्सन के बारे में जितना भी सुना था वो उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसके पास जो पावर्स हैं वो उनके जरिए हमारे मैजिक को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने उस पर्सन के अंदर से एलाइज की एनर्जी को महसूस किया था और मुझे लगता है वो एलाइज के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या सच में। और हम उसके गिलास को देखते हैं जिसके अंदर वो वाइन ऊपर से गिर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये वाइन नहीं बल्कि एक इंसान का खून है जिसे उसने ऊपर लटकाया हुआ है और उसके मुंह से उसका ब्लड उस गिलास में आकर गिर रहा है। और हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि बिल्कुल डेविल्स की तरह वहाँ पर बैठा हुआ होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है वैम्पायर्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल वैम्पायर्स और एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के वैम्पायर्स। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का वैम्पायर है और ये डिकासिस फैमिली के लिए काम कर। और हम देखते कि वो वैम्पायर उन लोगों से बोलता है मुझे लगता है मुझे इन चीजों में और भी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमिन अपनी ड्रोन्स की मदद से डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स का पीछा कर रहा होता है और वो लोग बस उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है मैंने डंजन गिल्ड के तमाम लोगों को वापस भेज दिया क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे और वो लोग हमारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे बल्कि वो लोग हमारे ऊपर बर्डन ही बन जाएंगे। लेकिन ये बंदा अभी तक वापस नहीं गया है और ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा भी नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कहीं नहीं, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूनसुक होता है। और जिन यूनसुक से बोलता है अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यूनसुक बोलता है मैं यहाँ पर आई टीम का इंचार्ज हूँ और मैं ऐसे ही खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। उसके बाद पूछता है चलो मुझे बताओ आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिन से बताता है हम लोग फ्रेश वाटर लेक के पास जा रहे हैं। ये सुनकर यूनसुक उससे पूछता है आखिर वो कहाँ पर है। जिन से बताता है फ्रेश वाटर लेक असल में आइस ट्रॉल्स का इलाका है और हम उनके पास जा रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि यूनसुक और जिन को देख रहे होते हैं।
होते हैं और उन्हें इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि युनसुक ने अपने हाथ में एक व्हाइट फ्लैग को पकड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। और हम देखते हैं कि जिन और युनसुक दोनों ही उनके पास से होते हुए आगे जा रहे होते हैं और युनसुक जिन से बोल रहा होता है, जैसा कि तुमने मुझसे बोला था, अगर हमारे पास ये व्हाइट फ्लैग होगा तो ये लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? जिन से बोलता है तुम्हें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैंने बोला है वैसा करते रहो। ये सुनकर युनसुक बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? जिन से बताता है ये लोग काफी ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और ये सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इन्हें दूसरे लोगों के कामों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है और ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई पर्सन इनके टेरिटरी के अंदर आए। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पर आकर पहले ही हार मान जाता है और वो इनके ऊपर अटैक नहीं करता तो ये भी उससे कुछ नहीं करता। और ये मैंने फ्लैग तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि ये इस बात का सिंबल है कि हम लोगों ने हार मानी हुई है और हम इनके साथ फाइट नहीं करना चाहते। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों आइस ट्रोल्स के लीडर के पास आ चुके होते हैं, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसे देखकर युनसुक काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और वो लीडर जिन से बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मैंने सुना है तुमने अकेले ही मेरे बहुत ज्यादा ट्रोल्स को हरा दिया, तो क्या आखिर तुम मुझे बताना पसंद करोगे तुम यहाँ क्यों आए हो और अगर तुमने सच में हार मान ली है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर जिन उस फ्लैग को पकड़ता है और उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और वो हंसते हुए उस आइस ट्रोल से बोलता है किसने बोला कि मैंने तुमसे हार मान ली है? मैं जानता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दोगे, इसलिए मैंने ये तुम्हारे साथ छोटी सी ट्रिक खेली है और तुम इसमें फंस गए। ये सुनकर उस आइस ट्रोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर जिन से बोलता है क्या सच में तुम्हारे अंदर कोई भी प्राइड नहीं है? तुम कितने ज्यादा शेमलेस पर्सन हो। और वहाँ पर जो ट्रोल्स होते हैं वो उसे गुस्से के साथ देख रहे होते हैं और उसे बातें सुना रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह धोखा देने की? अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि तुम हमें धोखा दे रहे हो तो हम तुम्हें जान से मार डालते। और ये सुनकर जिन सोच रहा होता है क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो पहले ही बताकर अपने लिए मुश्किल खड़ा कर लेता? उसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आइस ट्रोल होता है उसने अपने हैमर को उठा लिया होता है और वो जिन से बोलता है मैं तुम्हें फाइट के लिए चुनौती देता हूँ, तुमने आज हमारी प्राइड को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, या तो मेरे सामने सबमिट करो या फिर मेरे साथ फाइट करो। देखते हैं कि जो ट्रोल्स का लीडर होता है वो जिन के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक कर देता है, लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत इजीली उसका अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद हम चीफ को देखते हैं जिसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जिन के ऊपर अपनी साउंड वेव से अटैक कर देता है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी बैरियर मास्टरी को यूज करते हुए वहां पर एक बैरियर बना लिया होता है और वो बड़ी इजीली इस अटैक को भी रोक लेता है। हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये ट्रोल काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसे हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। उसी के साथ जिन अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है और जिन उस लीडर के ऊपर काफी ज्यादा आइस क्रिस्टल्स को बना देता है और उसी के साथ वो उन आइस क्रिस्टल्स को उसमें दे मारता है। उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने एक जंप लगाई होती है और वो अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ जिन ने उस लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से वो लीडर भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर युनसुक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इसने इस आइस ट्रोल को सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया? और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आइस ट्रोल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उसी के साथ हम उस लीडर को देखते हैं जो कब काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और वो जिन से बोलता है मुझे जान से मार डालो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। हम जिन को देखते हैं जो कि उसके ऊपर आकर बैठ गया होता है। जिन उससे बोलता है मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं और क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर तुम उन वैम्पायर्स के साथ मिलकर काम क्यों कर रहे हो? उसके बाद जिन उससे बोलता है आइस ट्रोल्स काफी ज्यादा हॉनरेबल होते हैं और वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते, तो आखिर तुम लोगों ने उन दोनों वैम्पायर्स के सामने सबमिट क्यों कर दी? उसके बाद वो आइस ट्रोल जिन को बताता है मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमने उन दोनों वैम्पायर्स के सामने सबमिट नहीं किया, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और वो एक हाई लेवल का वैम्पायर है जिसका नाम माइकल है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है अगर वो चाहे तो एक बार में ही हमारी पूरी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे तो लगा था बर्टन और ओफिलिया वो सिर्फ दो लोग हैं जो कि एलाइज के लिए आए हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक हाई लेवल का वैम्पायर भी होगा। उसके बाद जिन उस आइस ट्रोल से बोलता है तुम तो वैसे भी मरना ही चाहते हो ना, तो क्यों ना तुम एक हॉनरेबल डेथ मरो जिस पर तुम्हें भी फख्र होगा और तुम अपने विलेज के तमाम आइस ट्रोल्स के लिए एक मिसाल बन जाओगे। उसके बाद जिन युनसुक की तरफ देखता है और वो उससे बोलता है इन सब लोगों को अब तुम लीड करोगे, चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। हम युनसुक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या इन्हें मैं लीड करूंगा? आखिर मैं इन्हें क्या बताऊंगा? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमिन के ड्रोन्स अभी भी डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स का पीछा कर रहे होते हैं और डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लीडर माइकल से बोलता है
सर माइकल, अगर आप चाहें तो एक बार में ही इन तमाम ड्रोन्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या आपका कोई प्लान? माइकल उससे बोलता है तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। उसके बाद वो ओफिलिया से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम आइस ट्रॉल्स के लीडर के पास जाओ और उसे यहाँ पर ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन उसके पास ही गया है और हो सकता है कि वो उन तमाम आइस ट्रॉल्स को बहुत जल्द अपनी साइड पे कर ले। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है लेकिन अगर वो लोग यहाँ आने से इनकार करें तो उन सब लोगों को वहीं पर जान से मार डालना। उसके साथ हम देखते हैं कि माइकल हवा में आ गया होता है और वो उस लीडर से बोलता है तुम इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, चलो मैं तुम्हें अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखा। और हम देखते हैं कि वो वैम्पायर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हवा के रुख को मोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो हवा के बहुत ही तेज प्रेशर के साथ उन ड्रोन्स को वहीं पर तोड़ देता है। उसके बाद हमें टाइमिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि युनहुआ को बता रहा होता है कि हमारा सिग्नल कट हो गया है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। उसी के साथ हम युनहुआ को देखते हैं जिसने अपनी स्किल हेवनली फ्लावर कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो टाइमिंग से बोलती है अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें आने दे, हम भी फाइट के लिए रेडी हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो टाइमिंग होता है वो भी अपने मशीन स्किल्स को यूज करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल रोबोट्स को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि डिमोनिक ह्यूमन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनके काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि अपने भाले के ऊपर खड़े होकर उड़ती हुई जिन की तरफ जा रही होती है और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि जिन आइस ट्रॉल्स के साथ आ रहा होता है और वो सब लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। उसके साथ हम ओफिलिया को देखते हैं जिसने अपनी स्किल माना स्टॉर्म को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो कह रही होती है ये सच में काफी बड़े बेवकूफ है, कहने ऐसा लगा था कि अगर उसके साथ हाथ मिला लेंगे तो हम लोग इन्हें जिंदा छोड़ेंगे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन तमाम लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके कुछ देर बाद ओफिलिया जमीन पर आ गई होती है और वो सोच रही होती है मुझे लगता है वो सब लोग एक बार में ही मारे गए, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग थे। उसके बाद हमें युनहुआ और टाइमिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि ये तो किसी बहुत ही बड़े धमाके की आवाज थी, आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, क्या किसी ने ब्रदर जिन के ऊपर अटैक किया है। टाइमिंग युनहुआ से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ब्रदर जिन ठीक होंगे। उसके साथ हम देखते हैं कि जिन टाइमिंग के पीछे आ गया होता है और वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो कहता है भाई आप यहाँ पर कब आ गए, मैं काफी ज्यादा डर गया था, कम से कम आपको अपने पैरों की आवाज तो करनी चाहिए। उसके बाद युनहुआ जिन से पूछती है ब्रदर अगर तुम यहाँ पर हो तो जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर कौन था। और हम जिन को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हमें ओफिलिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी बैरियर मास्टरी को यूज करते हुए वहाँ पर इल्यूजन को क्रिएट किया हुआ था और ओफिलिया सोच रही होती है अगर वो लोग यहाँ पर नहीं है तो आखिर कहाँ गए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि ओफिलिया के पीछे एक पर्सन आ गया होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेरेसा होती है और वो अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर देती है और वो ओफिलिया से बोलती है अगर तुम सबमिट कर देती हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे जिन ने ऐसा ही करने का कहा है। हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि ये सुनकर मुस्कुरा रही होती है और वो कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स हैं तो तुम मुझे पकड़ सकती हो। उसके बाद हमें युनहुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि दौड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई होती है और उसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि वो सीधी डिमोनिक ह्यूमन के लीडर की तरफ जा रही होती है। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है जल्दी से अपने अटैक को रेडी करो, वो सीधी हमारी तरफ ही आ रही है। ये मैं सोच रहा कि ये अकेली है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं जानता हूँ ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ हम देखते हैं वहाँ पर जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं उन्होंने युनहुआ के ऊपर अपनी डार्क एनर्जी से अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम युनहुआ को देखते हैं जो कि बहुत इजीली उन अटैक्स को डॉज कर पा रही होती है। उसी के साथ हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करते हैं और उस लीडर को लगता है कि युनहुआ इसमें मारी गई, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहीं पर धुएं में से युनहुआ एक जंप लगाते हुए बाहर निकलती है और वो अपने पंच को रेडी करती है और उनको ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी शील्ड को एक्टिवेट किया हुआ होता है और टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रही होती है। और हम उस वैम्पायर लड़की को देखते हैं जो कि डिवाइन पावर्स का सामना नहीं कर पा रही होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो सोच रही होती है आखिर मैं इस लड़की से कैसे बचूं, मेरी पावर्स इसके सामने ज्यादा काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद हमें आइस ट्रॉल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो किस तरफ जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमें जल्दी करना होगा और हमें जैसे जिन ने बोला है हमें वैसा ही करना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि आइस ट्रॉल्स के लीडर ने अपने हाथ के ऊपर युनसुक को बिठाया हुआ होता है और युनसुक इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और युनसुक सोच रहा होता है ये सब चीजें काफी ज्यादा भयानक है, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि टेरेसा और ओलिफिलिया के दरमियान में काफी ज्यादा पावरफुल फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं कि टेरेसा अपनी शील्ड की मदद से ओफिलिया को एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है और वो खड़ी होती है और वो टेरेसा से बोलती है तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन हो और अब तो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी
काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। उसी वक्त ओफिलिया हंसते हुए टेरेसा को बताती है, शायद तुम जानती नहीं लेकिन तुम्हारे टीममेट्स के ऊपर डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स ने अटैक कर दिया है, तो क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करोगी? जिससे सुनकर टेरेसा खामोश हो जाती है और वो फिर बोलती है, शायद तुम जानती नहीं लेकिन मेरे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। और हम देखते कि वो एक बार फिर से फाइट के लिए रेडी हो गई होती है। उसके बाद हमें डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन को कोई बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूनोहा होती है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को हरा दिया होता है। और जो डेमोनिक ह्यूमन का मेंबर होता है वो कह रहा होता है, ये लड़की सच में एक मॉन्स्टर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके बाद वो हंसते हुए सोच रहा होता है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर टेरेसा मौजूद नहीं है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि टेरेसा हमारे रास्ते का कांटा बन सकती थी। और उसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे यहाँ पर पकड़ लो, हम इसे जाने नहीं दे सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक बार फिर से यूनोहा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि यूनोहा काफी देर से फाइट करने की वजह से काफी थक गई होती है, इसलिए अब वो लोग उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और उसी के साथ यूनोहा टाइमिन को आवाज लगाती है और वो उससे बोलती है, मेरी हेल्प करो। उसी के साथ हम देखते हैं कि डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स के ऊपर उड़ते हुए कुछ बॉम्ब्स आगे होते हैं और ये देखकर डेमोनिक ह्यूमन को मेंबर पहुंच रहे होते हैं, आखिर ये क्या चीज है, कहीं ये वो तो नहीं। और उसी के साथ हम टाइमिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसी के साथ उन बॉम्ब्स को वो एक्टिवेट कर देता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गए होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और हम यूनोहा को देखते हैं जो कि वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ भाग रही होती है। ये देखकर डेमोनिक ह्यूमन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने साथियों से बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की को यहाँ से जाने मत दो और इसे यहीं पर पकड़ लो, हमें इसे यहीं पर मारना होगा वरना हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसी के साथ उन्होंने उसे चेस करना स्टार्ट कर दिया होता है। उसी वक्त माइकल टेलीपैथी के जरिए डेमोनिक ह्यूमन के लीडर को बताता है, बेवकूफ इंसान, वो एक ट्रैप है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अगर तुम उस तरफ गए तो तुम सब लोग मारे जाओगे। ये सुनकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते कि वो फौरन से सीटी बजाता है जिसकी वजह से वो जो वॉल्स होते हैं वो वहीं पर रुक गए होते हैं और वो अपने साथियों से बोलता है, सबके सब लोग वापस चलो, हमें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो लोग वापस चले गए होते हैं और टाइमिन यूनोहा को बता रहा होता है, मुझे लगता है हमारा प्लान फेल हो गया क्योंकि वो लोग तो इस तरफ आ ही नहीं रहे। इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर टाइमिन ने काफी ज्यादा लैंड माइन्स को बिछाया हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन भी मौजूद होता है और जिन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं, कहीं टेलीपैथी के जरिए किसी ने इन्हें बता तो नहीं दिया कि आगे खतरा है और अगर ये लोग आगे जाएंगे तो ये सब मारे जाएंगे। उस वक्त जिन को कुछ याद आता है और वो अपने साथियों से बोलता है, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने अपनी स्किल डार्क ग्रेविटी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से जो टाइमिन की लैंड माइन्स होती हैं वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गई होती हैं और वो वहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि टाइमिन की जितनी भी ज्यादा मशीनरी होती है वो सब के सब वहीं पर तबाह हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि टाइमिन, यूनोहा और जिन तीनों ही सीधे भागते जा रहे होते हैं और अब वो लोग उस जंगल से बाहर आ गए होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और वो लोग कहते हैं, इनका पीछा करो, हमारे पास ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है, हम इन्हें मार सकते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि टाइमिन को इस चीज में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है और वो बोल रहा होता है, मैं और नहीं भाग सकता, तुम लोग जानते हो मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो मेरी फिजिक को बढ़ा सके, मैं सिर्फ और सिर्फ मशीनरी में ही अच्छा हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स उनके काफी ज्यादा करीब आगे होते हैं और उसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये पर्सन कौन है। और हमें दिखाया जाता है कि सामने अननोन खड़ा हुआ होता है। और दोस्तों, क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो कि ये पर्सन कौन है, वरना मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। उसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंगो गिल्ड के एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कोई पर्सन आता है जिसे देखकर वहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन उस लीडर से बोलता है, सर ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जाननी चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपसे मिलना चाहता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उनके दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया होता है। ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये बेवकूफ है कौन, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो कि जोंगो गिल्ड के ऊपर अटैक कर सके। और हम देखते हैं कि सामने अननोन खड़ा हुआ होता है जो कि असलियत में चिन यूसुंग है। और हम देखते हैं कि वो अपनी जेब से एक पर्ची को निकालता है और वो उसे खोलता है और वो उसे पढ़ता है और वो बोलता है, जोंगो गिल्ड के लीडर, मेरी बात गौर से सुन, तेरी गिल्ड सच में काफी ज्यादा बकवास है। क्या तुझे सच में लगा था कि तेरे साथी मुझे मार सकते हैं? ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना तो किंग जिनोआ का कुछ बिगाड़ सकता है, और हम दोनों ही दोस्त हैं। हम जोंगो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और वो बोलता है, हे आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और वो बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने मेरे साथियों को क्यों पीटा है? और हम देखते हैं कि चिन यूसुंग ने जोंगो गिल्ड के काफी ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स को हरा दिया होता है और वो सब लोग वहाँ पर बेहोश पड़े हुए होते हैं। और वो चिन यूसुंग से बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन हम चिन यूसुंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ कर देता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ चुप करके वो सुनो, तुम मुझसे
और किंग जिनुआ से फाइट करना चाहते हो तो कल सुबह 7th फ्लोर पर आ जाना, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे और तुम जितने चाहो उतने लोग ला सकते हो। और हम उस लीडर को देखते हैं जिसको ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आखिर इस अननोन की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चुनौती देने की। उसी के साथ हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि उस पर्ची को फेंक देता है और वो उससे बोलता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ और अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो कल 7th फ्लोर पर आ जाना। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगो गिल्ड का लीडर और उसके काफी ज्यादा साथी वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो यहाँ पर किंग जिनुआ और अननोन दोनों को मारने के लिए आए हुए होते हैं। और हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और हमें पता चलता है कि जिन ने यहाँ पर प्लानिंग की हुई थी। और दोस्तों अगर तुम लोग समझ चुके हो तो यहाँ पर बिल्कुल मूवीज वाला फनी सीन होने वाला है। और हम डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये अननोन यहाँ पर आएगा। क्या ये अननोन जोंगो गिल्ड का मेंबर है जिसकी वजह से यहाँ पर जोंगो गिल्ड के तमाम पावरफुल पर्सन आ चुके हैं। और हम दूसरी तरफ जोंगो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि इन तमाम लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सब लोग किंग जिनुआ के साथ यहाँ पर आए हैं तो क्या ये सब लोग किंग जिनुआ के साथ ही हैं? क्योंकि ये सब लोग किंग जिनुआ के साथ आए हैं इसका साफ मतलब यही है कि ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो सीधा चुनियो सिंह की तरफ जा रहा होता है और वो जब एक दूसरे के पास से गुजर रहे होते हैं तो चुनियो सिंह जिन से बोलता है कमीने तुम्हारी उस पर्ची के ऊपर लिखी हुई सारी बातें बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, आखिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो। ये सुनकर जिन हंसते हुए उससे बोलता है ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं और उन दोनों ने ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हम जोंगो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है इन सब लोगों के ऊपर अटैक करो और यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, सब लोगों को यहीं पर मार डालो। और हम डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है इन सब लोगों को दिखा दो कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं और यहाँ पर जो मरने वाला है वो ये लोग हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों गिल्ड्स की आपस में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी साइड पर आकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये दोनों सच में बहुत बड़े इडियट्स हैं, इन्हें बेवकूफ बनाने में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग एक दूसरे को ही पागलों की तरह मार रहे होते हैं और उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ होता कि वो लोग एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज का फायदा उठाते हुए जिन और उसके साथी वहां से निकल गए होते हैं। उसके बाद हमें एक सीक्रेट केव का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिन और उसके तमाम फ्रेंड्स उस केव के अंदर आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि सामने ही आइस ट्रॉल्स का लीडर बैठा हुआ होता है जिसे देखकर जिनहुआ और टाइमिन काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये आइस ट्रॉल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स से भी ज्यादा पावरफुल है, क्या अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। हम जिनको देखते हैं जो उनसे बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आइस ट्रॉल्स उन वैम्पायर के लिए काम कर रहे थे लेकिन मैंने इन्हें भरोसा दिलाया है कि मैं इन्हें आजादी दिलवाऊंगा। हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि जिनसे बोल रहा होता है तुम सच में बातें बनाने में काफी ज्यादा माहिर हो और तुमसे बातें बनाने में कोई भी नहीं जीत सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि युनसुक भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है जो कि बेचारा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं। उसी के साथ हम देखते हैं कि आइस ट्रॉल्स के बच्चे किसी पर्सन की पट्टियां कर रहे होते हैं जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारी टेरेसा होती है। और टेरेसा जिनसे बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं ओफिलिया को जिंदा नहीं पकड़ पाई और वो वहाँ से भाग गई। हम जिनको देखते हैं जो कि टेरेसा से बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं दोबारा भी पकड़ सकता हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुम बिल्कुल ठीक हो और इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था। हम देखते हैं कि युनोहा जिन से पूछ रही होती है कि ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। जिन उनसे बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अगर हम उसके मुताबिक काम करते हैं तो हम बड़ी आसानी से उन्हें हरा देंगे, बस तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। उसके साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके तमाम सबऑर्डिनेट्स 7th फ्लोर के ऊपर आ चुके होते हैं और हम यूरी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है सच में यहाँ पर तो काफी ज्यादा ठंड है। उसके बाद हमें ट्रॉल्स के लीडर का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ के अंदर एक एसेंस को पकड़ा हुआ होता है और वो जिनको बता रहा होता है और वो ट्रॉल हमें बता रहा होता है ये एसेंस काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा माना स्टोर किया जाता है और अगर कोई पर्सन इसे यूज करे तो वो कुछ देर के लिए अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से उस पर्सन के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और उसी के साथ हम देते हैं कि आइस ट्रॉल का लीडर उस एसेंस को जिनको दे देता है और वो बोल रहा होता है ये एसेंस काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इन्हें हासिल करना किसी के भी बस की बात नहीं है, ये मैं एसेंस तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका साफ मतलब यही है कि मैं अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ और अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारे ऊपर भरोसा करो। हम जिनको देखते हैं जो कि उस एसेंस को देखकर सोच रहा होता है ये एसेंस सच में काफी ज्यादा पावरफुल है
और क्योंकि ये लीडर ने मुझे दिया है, इसका मतलब यही है कि इन लोगों को सच में मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। उसी के साथ हम लीडर को देखते हैं जो कि अपने सीने के ऊपर मुक्का मारते हुए जिन से बोलता है, हमें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा यकीन है और हम जानते हैं कि तुम हमें आजादी जरूर दिलवाओगे और हम भी इन वैम्पायर्स का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने हैमर को उठा लिया होता है और वह जिन से बोलता है, मैं और मेरी पूरी ट्राइब के लोग तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, बस तुम्हें हमें सिर्फ एक ऑर्डर देने की जरूरत। हम जिन को देखते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन एक काफी खुले से मैदान में आकर खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ पर किसी का वेट कर रहा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर माइकल आ चुका होता है और माइकल जिन से बोलता है, तुमने आखिर अपनी लोकेशन को एक्सपोज क्यों करा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम चाहते तो आसानी से वहाँ पर छुपे रह सकते थे। और उसी के साथ माइकल जिन की तारीफ कर रहा होता है और वो उससे बोलता है, मैंने देखा कि तुम कितने ज्यादा होशियार हो और कितनी चालाकी के साथ तुमने डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स को किसी और गिल्ड के मेंबर्स के साथ लड़वा दिया और तुमने बहुत इजीली ट्रॉल्स के लीडर को अपने साथ मिला लिया। तुम सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने एसेंस को निकाल लिया होता है और वो उसे उसी वक्त एब्सॉर्ब कर लेता है। उसी के साथ हमें जिन के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब जिन का लेवल 42 हो गया होता है और इसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई होती है। उसी के साथ जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है, लेकिन जिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपका जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका लेवल आपसे बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप उसकी स्टैट्स को नहीं देख सकते और आप इसकी स्किल को भी कॉपी नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, इतने पावरफुल एसेंस को यूज करने के बावजूद मैं इसके स्टेट्स को नहीं देख पा रहा हूँ, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्या सच में मैं इसे हरा भी पाऊंगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है, मैं जानता हूँ तुम फेनिक्स फेदर का यूज करते हुए टावर ऑफ ट्रायल से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताते हो आखिर तुम टावर ऑफ ट्रायल से बाहर क्यों जाना चाहते हो और तुम्हारा मकसद क्या है। ये सुनकर माइकल बोलता है, मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने एलाइज को इतनी आसानी से वहाँ से आजाद करवा दिया, तो वो तुम हो, क्योंकि तुम्हें हमारे बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। ये सुनकर जिन उससे बोलता है, देखो भाई मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो और ये मैं पहले भी तुम्हारे साथियों को बता चुका हूँ कि मैं किसी भी एलाइज को नहीं जानता। ये सुनकर माइकल बोलता है, मेरे साथ खेलना बंद करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो जो एलाइज को आजाद करवा सकता है। और उसी के साथ माइकल स्माइल करते हुए जिन से बोलता है, अगर तुम मुझे सच बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। और उसी के साथ वो जिन से बोलता है, और हाँ ऑफिलिया ने मुझे बोला था कि उसे तुम्हारा ब्लड चाहिए, तो अगर तुम मुझे बता भी देते हो तो तुम्हें अपने ब्लड को तो देकर जाना ही होगा। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर उस अजीब लड़की को मेरा ब्लड क्यों चाहिए। जिन माइकल से बोलता है, तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है और तुम टावर ऑफ ट्रायल से बाहर क्यों जाना चाहते हो। ये सुनकर माइकल स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, तो तुम रीजन जानना चाहते हो। और उसी के साथ उसने अपनी ग्रेविटी पावर को यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से जिनको भी काफी ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो गया होता है जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाता है। और माइकल जिन को बताता है, मैंने इन मॉन्स्टर्स को घोस्ट लेयर्स का नाम दिया है, क्यों, इनका नाम अच्छा है ना। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने डैगर को बाहर निकाल लिया होता है और जिन सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स हैं, मैंने आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि काफी हंसते हुए जिन को बताता है, ये सब के सब ब्लड मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें मैंने क्रिएट किया है। अगर हम टावर ऑफ ट्रायल्स के बाहर चले जाते हैं तो मैं इंसानों के ब्लड को यूज करते हुए जितने चाहे उतने ब्लड मॉन्स्टर्स को बना पाऊंगा और मैं इनकी पूरी आर्मी को बना सकता हूँ और फिर इनकी हेल्प से मैं इस टावर ऑफ ट्रायल के ऊपर राज करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है इसके इरादे काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये इसमें कामयाब हो गया तो ये अर्थ के ऊपर तबाही ले आएगा, मुझे कुछ भी करके इसे यहीं पर रोकना होगा। उसी के साथ माइकल अपने मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है, जाओ और जाकर मेरे लिए फोनिक्स फेदर को ले आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितने भी ब्लड मॉन्स्टर्स होते हैं वो फोनिक्स फेदर की डायरेक्शन में भागना स्टार्ट हो गए होते हैं। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि माइकल से बोलता है, तुम्हारे ये ब्लड क्रिएचर्स काफी ज्यादा एनोइंग है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से उस फोनिक्स फेदर को यहाँ पर ले आएंगे। उसी के साथ हम देखते हैं कि उन ब्लड मॉन्स्टर्स के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है और ये और किसी ने नहीं बल्कि टाइमिंग ने किया होता है। और हम देखते हैं कि जिनके तमाम फ्रेंड्स इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए जिनसे बोलता है, ओह तो तुमने अपने दोस्तों को यहाँ पर छुपाया हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे ब्लड मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगे। लेकिन उसी वक्त हमें माइकल के पीछे एक
बहुत ही पावरफुल लाइट दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी स्किल डे लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो माइकल को ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। उसी वक्त हमें एक बहुत बड़ा ब्लड हैंड दिखाया जाता है और हमें माइकल की आवाज आती है जो उससे बोलता है, तुम्हारा ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा मामूली था, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतने मामूली से अटैक से मुझे मार सकते हो? और उसी के साथ हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और उसने अपने आप को इस ब्लड हैंड की वजह से कवर कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होता। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वह जिन से बोलता है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्रोगिल के मैनेजर को देखते हैं जिसके ऊपर यूरी बैठी हुई होती है और वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे वो ब्लड क्रिएचर्स लगे हुए होते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक ब्लड मॉन्स्टर ने यूरी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन उसी वक्त यूरी का एक स्टैचू बड़ी इजीली उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ब्लड मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा होते हैं तो वो उस स्टैचू को कवर कर लेते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और उसी के साथ यूरी बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लड मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए? और उसी के साथ वो पार्क हना को कॉल करती है और वो उससे पूछती है, आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे ऊपर किसी ब्लड मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया? उसके बाद हमें उस ओल्ड पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो वहाँ पर जितने भी ब्लड मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और उसी के साथ हम पार्क हना को देखते हैं जो कि यूरी को बता रही होती है, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने उन तमाम मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया है। और मुझे लगता है कि वो इस सब को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कह रही होती है, क्या वो बुढ़ा खूसट वहाँ पर मजे कर रहा है और हमारी जान हथेली पर रखी हुई है? उसी के साथ हम देखते उसने उस मैनेजर के गालों को पकड़ लिया होता है और उन्हें जोर से खींच रही होती है और वो मैनेजर चिल्ला रहा होता है, ओए ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम अपने ग्रैंडपा का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो? मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो वरना वो मॉन्स्टर्स हमें पकड़ लेंगे। उसी के साथ हम यूरी को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो जिन को काफी ज्यादा गालियां निकाल रही होती है और वो कह रही होती है, कुत्ते आखिर तूने हमें ऐसी जगह पर क्यों फंसा दिया? मैं तेरी जान ले लूंगी। वहाँ पर एक पर्सन अपने डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है जो कि असलियत में और कोई नहीं है बल्कि हमारी टेरेसा होती है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ टेरेसा के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो टेरेसा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और टेरेसा उनसे बच नहीं पा रही होती क्योंकि वो पहले से ही जख्मी होती है, इसलिए उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक साथ मारे जाते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि अपनी इतनी पावरफुल स्किल को यूज करने की वजह से टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा थक गई होती है और वो जमीन के ऊपर बैठ जाती है और उसी के साथ वो सोच रही होती है, चुनियो संग यूनुआ और टाइमिन सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि वो इन मॉन्स्टर्स को रोक पाए, लेकिन मैं उन लोगों की ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और उसी के साथ टेरेसा सोच रही होती है, अगर ये मॉन्स्टर्स अर्थ के ऊपर चले गए तो अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी और इंसानियत बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उसी के साथ टेरेसा एक बार फिर से अपनी तलवार को लेकर खड़ी हो गई होती है और फाइट करने के लिए रेडी हो गई होती है और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने एक बार फिर से टेरेसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने माइकल के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जिसने अपने ब्लड पावर को यूज करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पंचेस को बना लिया होता है और वह जिन के ऊपर उन पंचेस से अटैक कर देता है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही इजीली अपने डीमन किंग स्टेप को यूज करते हुए उन्हें डॉज कर रहा होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल अपने काफी ज्यादा हाथों के साथ जिनको वहीं पर पकड़ लेता है, लेकिन उसी के साथ जिन अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जिन की बॉडी से काफी ज्यादा डिवाइन लाइट निकल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो जो ब्लड हैंड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। और उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि जिनकी डिवाइन पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो जिन से बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स भी होंगी। लेकिन उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने माइकल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन माइकल बड़ी इजीली इसे डॉज कर लेता है। लेकिन वो इसी के साथ काफी ज्यादा हैरान भी हो गया होता है और वो जिन से बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाइट ले लिया है, लेकिन तुम सच में इतने भी ज्यादा इजी नहीं। उसी के साथ माइकल के पास ऑफिलिया और बर्टन दोनों आ गए होते हैं और वो माइकल से पूछते हैं, सर क्या हम यहाँ पर आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? ये सुनकर माइकल बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो हम सब एक साथ इसके ऊपर अटैक कर। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या एक साथ? और उसी के साथ वो बोलते हैं, चलो ठीक है मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा बेशरम हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा अनफेयर है? तुम 3 हो और मैं अकेला हूँ। ये सुनकर माइकल बोलता है, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो ये वाकई में काफी ज्यादा अनफेयर है, लेकिन मुझे लगता
लगता है कि तुम इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अब भी मैं तुम्हें वही ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बता देते हो कि एलाइस कहाँ पर है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। ये सुनकर जिन बोलता है, मैं सच में नहीं जानता कि आखिर ये एलाइस कौन है और तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो। उसी के साथ माइकल जिन से बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसी के साथ उसने अपने एक पंच के साथ जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन बड़ी इजीली उस हैंड को कट कर देता है। लेकिन उसी के साथ हम बर्टन को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन उसे भी बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और हम बर्टन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, अपनी बकवास को बंद करो और हमें बताओ कि आखिर एलाइस कहाँ पर है। जिन उससे बोलता है, यहाँ पर बकवास तो तुम कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं एलाइस को नहीं जानता। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन के पीछे ओफिलिया आ गई होती है और उसने जिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन उसे भी बहुत इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन उसी के साथ माइकल ने जिन को अपना ब्लड पंच मार दिया होता है, जिसकी वजह से जिन दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि माइकल, बर्टन और ओफिलिया तीनों ही एक साथ जिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिन को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी उनसे फाइट कर रहा होता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा कट्स लग गए होते हैं। उसके बाद हमें यूरी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्पेल को एक्टिवेट कर रही होती है, और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है क्योंकि उसने उस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है। इसी के साथ हम बर्टन और ओफिलिया को देखते हैं जो कि इस स्पेल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वो बोलते हैं आखिर ये किस तरह का स्पेल है और इसे यहाँ पर एक्टिवेट किसने किया है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये कोई स्पेल नहीं बल्कि जिन का बनाया हुआ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर है, जिसकी फॉर्मेशन को यहाँ पर जिन ने पहले ही सेटअप कर दिया था और जिन ने इसे एक्टिवेट करने के लिए यूरी को बोला था। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी चेन को निकाल लिया होता है, और वो बोलता है, तुम लोग तब से एलाइस को काफी ज्यादा मिस कर रहे हो, तो क्या सच में तुम एलाइस को देखना चाहते हो। और इसी के साथ जिन अपने माना को उस रिंग के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलाइस उस रिंग से बाहर आ रही होती है, और जिन उनसे बोल रहा होता है, एलाइस ने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया है और मुझे लगता है कि एलाइस तुम्हें फिर कभी मिस करने का मौका नहीं देगी। और उसी के साथ एलाइस उस रिंग से बाहर आ गई होती है, जिसे देखकर बर्टन और ओफिलिया दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हम माइकल को देखते हैं जो कि बोलता है, तो लेडी आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई। उसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि अपने बड़े अवतार में आ गई होती है, और उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज पर बताया जाता है, आप अपनी मैक्सिमम पावर का सिर्फ 20% ही यूज कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो मुकम्मल माना है उसे अभी रिकवर नहीं किया गया। उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस अपने चेहरे के ऊपर हाथों को रख लेती है और वो बोलती है, ये काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन इन कमीनों को मारने के लिए ये काफी है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वे वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार चीख मारती है, और वो उसी के साथ अपने माना को पूरी पावर के साथ रिलीज कर देती है। और हम ओफिलिया और बर्टन को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा डर गए होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं, हमें एलाइस को इस रूप में देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इस लड़की का माना सच में आज भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग। और उसी के साथ एलाइस काफी ज्यादा गुस्से में उनसे बोलती है, मेरा नाम है एलाइस दी वॉन एट्रैक्सिया और आज मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने वाली हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ट्रॉल्स के लीडर को देखते हैं जो कि किसी तरफ जा रहा होता है, और उसने अपने हाथ में अभी भी यूनसक को उठाया हुआ होता है। उसे जो आइस ट्रॉल होता है वो देखता है कि सामने से काफी ज्यादा ब्लड मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, और वो यूनसुक से बोलता है, मुझे कस के पकड़ लो क्योंकि अब हमारी फाइट होने वाली है। और उसी के साथ उसने अपनी स्किल व्हाइट बीस्ट को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके जो हैमर की पावर होती है वो 15% तक बढ़ गई होती है। और उसी के साथ वो उन मॉन्स्टर्स को वहीं पर मार डालता है और वो वहां से आगे निकल जाता है, और उसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन सबको वहीं पर मारता जा रहा होता है। और वो यूनसुक से बोलता है, हमें वो काम करना ही होगा जिसके लिए जिन ने हमें बोला है, और हमें वो काम जल्दी करना होगा। और हम यूनसुक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर मैं उस जिन के लिए काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना था और ना ही मैं इस मकसद के लिए यहाँ पर आया, लेकिन आखिर मैं अब क्या करूँ, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। उसी के साथ वो जो आइस्ट्रॉल का लीडर होता है वो उससे बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर यूनसुक काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इसे क्या हो गया, क्या ये मेरी परवाह कर रहा है। उसी के साथ यूनसुक सोच रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इनकी सच में हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एलाइस उड़ती हुई सीधी आसमान की तरफ जा रही होती है, और वो आसमान पर आकर रुक जाती है, और वो जब नीचे फॉरेस्ट की तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि ब्लड मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं और उनकी तादाद हजारों में होती है। और हम एलाइस को देखते हैं जिसने अपनी स्किल ब्लड स्पीयर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस आसमान में से एक बहुत ही बड़े स्पीयर को समन करती है और वो उसे डायरेक्ट उन मॉन्स्टर्स के ऊपर छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वो स्पीयर जैसे ही जमीन में आकर लगा होता है तो
तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से हवा का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा हो गया होता है और हमें जिनके साथियों का सीन दिखाया जाता है जिनमें टाइमिन हवा में उड़ रहा होता है और यूनोवा को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। उसके बाद हमें यूरी और उस मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने दरख्त को पकड़ा हुआ होता है और वो हवा में उड़ रहे होते हैं और उसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ी होती है और उसके बाद वो सोचती है ये सारा प्रेशर जिन की तरफ से आ रहा है क्या जिन इस वक्त ठीक होगा, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज ने अपने स्पीयर को देकर मारा था। वहाँ की जो जमीन होती है वो सारी बर्बाद हो गई होती है, लेकिन हम माइकल को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उसने अपने आप को अपने ब्लड हैंड्स की मदद से कवर कर लिया होता है और वो एलाइज से बोलता है तुम्हारी पावर्स आज भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मुझे लगता है अब तो इस चीज में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि एलाइज को आवाज देता है और वो उससे बोलता है तुम सिर्फ माइकल को संभालो और इन दोनों वैम्पायर्स को मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर एलाइज उससे बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक साथ इन तीनों वैम्पायर्स को नहीं संभाल सकती और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जिन बोलता है नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो क्योंकि हम दोनों टीममेट्स हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। ये सुनकर एलाइज भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ से जा रहा होता है और वो जाते वक्त एलाइज से बोलता है कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में मुझे अभी तुमसे बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना और अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। और हम एलाइज को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोल रही होती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और जिनको बताया जाता है क्योंकि आपकी फाइट कंटिन्यू है इसलिए आपके थर्ड स्किल को ब्लॉक किया जा रहा है और जल्दी आपके फोर्थ स्किल को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप फिर इन वैम्पायर्स की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन उन दोनों वैम्पायर्स को आवाज दे रहा होता है और वो उनसे बोलता है चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ क्योंकि इस बार मैं तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि उन्हें ऑर्डर देता है जाओ और जाकर इसे किल कर दो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। उसके बाद माइकल एलाइज से बोलता है हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो मिस एलाइज आखिर कैसी हैं आप? मुझे लगता है आपने अपने वेकेशन को काफी अच्छे से एंजॉय किया है, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जिसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसी के साथ वो माइकल के ऊपर अटैक कर देती है और वो माइकल से बोल रही होती है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझसे बात भी कर सको, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। और हम देखते हैं कि एलाइज ने माइकल के ऊपर अपने नाखूनों के साथ क्रॉस अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल ने अपने आप को एक बार फिर से अपने ब्लड हैंड की मदद से प्रोटेक्ट कर लिया होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। और ये देखकर एलाइज और भी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो कह रही होती है तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स तुम्हें मुझसे ज्यादा देर नहीं बचा पाएंगी। इसी सदा में माइकल को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त रो रहा होता है और वो एलाइज से बोलता है मिस एलाइज आखिर आप ये क्या बोल रही हो? आप जानती हो कि मैं आपको कितना ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आखिर आपने ऐसा सोचा भी कैसे मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ये सच में मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है। इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो अपने दोनों हाथों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स को क्रिएट कर लेती है और वो उससे बोल रही होती है अपने इस दिखावे को बंद करो, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और उसी के साथ एलाइज अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देती है और वो माइकल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल धुएं में से बाहर निकल रहा होता है और उसे इस अटैक से भी कुछ नहीं हुआ होता और वो एलाइज से बोल रहा होता है लेडी एलाइज तुम काफी ज्यादा क्रूअल हो। और उसके बाद वो एलाइज से बोलता है क्या तुम जानना चाहती हो आखिर मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया था? उसकी असली वजह है पावर जो कि मैंने हासिल कर लिया है। और उसी के साथ हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसने ब्लड के साथ किसी कवच को पहना हुआ होता है। उसी के साथ हमें माइकल को दिखाया जाता है जिसने अपने ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड के कवच को पहन लिया होता है और इस वक्त माइकल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और उसी के साथ वो हंसते हुए एलाइज से पूछता है तो लेडी क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपको ये मेरी न्यू पावर्स कैसी लगी? क्यों है ना ये पूरी खतरनाक? हम एलाइज को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कमीने कहीं के, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा इवॉल्व कर लोगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि उन दोनों वैम्पायर्स के सामने खड़ा हुआ होता है और उन दोनों वैम्पायर्स ने अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और बर्टन जिन से
उनसे बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था? इसकी वजह ये थी कि हम जानना चाहते थे कि आखिर तुमने एलाइज को कहाँ छुपाया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि हमने एलाइज के बारे में पता कर लिया है तो अब तुम्हारे जिंदा रहने का भी कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा और अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि हंसता हुआ उनसे बोल रहा होता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है अब मुझे भी होल्ड बैक नहीं करना चाहिए और मुझे तुम्हें अपनी पूरी पावर्स को दिखाना चाहिए। और हाँ, क्या तुम जानते हो अभी तक मैंने अपनी पावर्स का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज किया है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों की इतनी ज्यादा पिटाई करूंगा कि तुम उसे कभी भी नहीं भूलोगे। ये सुनकर ओफिलिया और बर्टन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कहीं ये बंदा पागल तो नहीं है ना। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद हमें जिन के असली मकसद के बारे में पता चलता है कि असलियत में जिन तो इनके सिर्फ टाइम को ही वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जिन की कॉपी कंडीशन को कंप्लीट होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही रह चुके हैं। उसी के साथ जिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी जो इन दोनों स्किल को कॉपी करने की कंडीशन थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आप इनकी स्किल्स को कॉपी कर रहे हैं। और जिन उसी के साथ उन दोनों की ब्लड सकिंग स्किल को कॉपी कर लेता है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि अपने हैंड के ऊपर कट लगा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बाहर निकल आता है। जिन हमें बता रहा होता है ब्लड सकिंग स्किल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है और इसे हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान की भी बाजी लगा दी है, क्योंकि अगर इन्हें पहले ही मेरे बारे में पता चल जाता कि मेरी तमाम स्किल्स ब्लॉक हो चुकी हैं और अब मैं किसी भी स्किल को यूज नहीं कर पाऊंगा तो ये लोग मुझ पर कब का अटैक कर देते और मेरे लिए इनसे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब फाइनली क्योंकि मैंने इस स्किल को कॉपी कर लिया है तो वक्त आ चुका है कि मैं भी इनको अपनी पावर का एक नमूना दिखा दूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी ब्लड स्किन स्किल को ब्लेसिंग ऑफ द स्टार के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने अपनी दोनों स्किल्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपको एक न्यू स्किल दी जाती है जिसका नाम है साउल ब्लड स्किन। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक एस रैंक स्किल है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है क्योंकि आपने एक न्यू यूनिक स्किल को क्रिएट किया है इसलिए आपको स्पिरिट स्टेट पॉइंट दिया जाता है। और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है अगर आप किसी वैम्पायर के साथ फाइट करेंगे और आप उस पर्सन के ऊपर जितनी बार भी हिट करेंगे अगर उस पर्सन का लेवल आपसे ज्यादा हुआ तो उसके बदले में आपको एक स्पिरिट स्टेट पॉइंट दिया जाएगा। इसी के साथ हम बर्टन और ओफिलिया को देखते हैं जो कि इस एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और ओफिलिया बोलती है ये एनर्जी तो साउल सकिंग ब्लड की है, लेकिन आखिर एक इंसान के पास ये स्किल कैसे हो सकती है? उसी के साथ हम बर्टन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ये साउल सकिंग स्किल नहीं है बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल स्किल है, लेकिन आखिर एक इंसान के पास इतनी पावरफुल स्किल कैसे हो सकती है? उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर भी दिया होता है और जिन उनसे बोलता है खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, क्या यहाँ पर सिर्फ तुम तमाशा देखने के लिए आए हो? और उसी के साथ जिन ने बर्टन के ऊपर एक कट भी लगा दिया होता है जिसकी वजह से जिन को एक स्टेट पॉइंट मिलता है। और उसी के साथ हंसता हुआ जिन बोलता है इस स्किल का टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आखिर ये स्किल मुझे तब से क्यों नहीं मिली थी? और उसी के साथ हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने वाकई अपनी पावर्स को छुपाया हुआ था, आखिर ये पर्सन किस तरह का डीमन है? मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसके अंदर से वाकई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और जिन इस वक्त एक डीमन वाली लुक दे रहा होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अब भी उनके मजे ले रहा होता है और जिन इस वक्त काफी ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि जिन ने इस वक्त काफी ज्यादा स्पिरिट स्टेट पॉइंट को कलेक्ट कर लिया होता है। और जो ओफिलिया और बर्टन होते हैं वो ये देखकर कुछ ही समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर एक पर्सन उनका इतनी आसानी से मुकाबला कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इन दोनों का लेवल ही जिन से बहुत ही ज्यादा हाई है। उसी के साथ जिनको फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ जिन सोचता है मुझे जल्दी से एलाइज के पास चलना चाहिए क्योंकि वो अभी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिन्हें मैं मुकम्मल तरीके से हटा नहीं पाया हूँ। और उसी के साथ जिन बर्टन और ओफिलिया से बोलता है मैं तुम्हारे साथ खेल कर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ और मुझे लगता है अब मुझे इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखकर ओफिलिया सोच रही होती है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, कभी ये डिवाइन पावर्स को यूज करता है तो कभी ये डिमोनिक पावर्स को यूज करता है, आखिर इस पर्सन ने अपने अंदर कितने सीक्रेट्स को छुपाया हुआ है। इसी साथ बर्टन उससे बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो, हमें इसके ऊपर अटैक करके इसे जल्दी से यहीं पर मारना होगा वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि असलियत में उसकी गर्दन को तो जिन ने काट भी दिया होता है। और ये देखकर टैसा काफी ज्यादा घबरा गई होती है और जिन उससे बोलता है मुझे असल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और मुझे लगता है उसके लिए तुम ही काफी हो। और जिन पूरी डेविल्स वाली स्माइल देते हुए ओफिलिया से बोलता है मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अगर तुम चाहो तो इस चीज से इनकार कर सकती हो लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और ये सुनकर ओफिलिया और भी ज्यादा
घबरा गई होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है जो कि एलाइज के साथ फाइट कर रहा होता है और उसने एलाइज को अपने ब्लड हैंड के साथ पकड़ लिया होता है और वो एलाइज को बहुत ही जोर से जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से एलाइज को काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। और एलाइज सोच रही होती है मैं अपनी पूरी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। और वो सोच रही होती है आखिर जिन तुम कहाँ पर हो, तुमने बोला था तुम जल्दी यहाँ आ जाओगे, आखिर तुम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आए। उसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि एक बार जंप करके फिर से एलाइज के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो एलाइज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन ब्लड मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि भागते हुए किसी तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि असलियत में वहाँ पर आइस्ट्रॉल्स का लीडर होता है जो कि उन्हें मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स भी होते हैं जो कि एक क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हम आइस्ट्रॉल को देखते हैं जो कि सीधा भागता हुआ उसी क्रिस्टल की तरफ जा रहा होता है और वो युनसुक से बोलता है हम उस क्रिस्टल के पास आ गए हैं, जैसा जिन ने बोला था जल्दी से वैसा करो और इस क्रिस्टल को तोड़ दो क्योंकि यही माइकल का सबसे बड़ा सोर्स है जिसकी मदद से वो उस फॉर्मेशन को बनाकर रखा हुआ है। और जिन ने मुझे बताया था जैसे ही हम इस क्रिस्टल को तोड़ देंगे ये सारे के सारे ब्लड मॉन्स्टर खुद ब खुद डिसेबल हो जाएंगे। हम युनसुक को देखते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है लेकिन क्यों, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो सिर्फ एक पॉपुलर बंदा बनना चाहता था जो कि काफी ज्यादा अमीर हो और उसकी सोसाइटी के अंदर एक अलग पहचान हो और मैं अभी मरना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। हम उस आइस्ट्रॉल को देखते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स चढ़ गए होते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को अपने ऊपर से गिरा रहा होता है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सबको मार रहा होता है। और वो युनसुक से बोलता है जिंदगी में पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं होता, वो पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए जीता है और अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करता है वही असली मर्द होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो आइस्ट्रॉल जमीन के ऊपर गिर गया होता है और वो युनसुक से बोलता है जाओ और जाकर इस क्रिस्टल को तोड़ दो और हमारी मदद करो। और हम युनसुक को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ गया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।